अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम सभी पर बहुत बड़ा कर्ज है। ये कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस वे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इस एक्सप्रेस वे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेस वे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। देखा है ना? देखा है ना? क्या क्या होता था मालूम है ना? याद है कि भूल गए? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो मल्टीपर्पज भी है। उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। जब सामान तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो लागत कम आएगी। जब लागत कम आएगी तो व्यापार बढ़ेगा। और इसी के साथ शिलापट का अनावरण हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि राज्य का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार की नई राह खुलेंगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। यह गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। जी हां, और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसलिए इन इलाकों के किसानों, उद्यमियों और आम लोगों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। यह हवाई पट्टी वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता देगी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। वैसे खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नजर इस बात पर है कि कैसे जनता के दिलों के बीच में अपनी जगह बनाई जाए, कायम की जाए।
देखिए, बिल्कुल लगातार यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पे हैं और आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे और आज उनकी जो रैली है काफी अहम रैली है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो बात की गंगा एक्सप्रेस वे का उसका शिलान्यास किया है और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है। और जो ये गंगा एक्सप्रेस है 594 किलोमीटर का लंबा, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, तो कहीं ना कहीं यूपी को एक बड़ी सौगात है। और खास तौर पे जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो किसी भी तरह से बीजेपी ये नहीं चाहती है कि कहीं उनसे चूक हो जाए और यही वजह है कि लगातार अब बीजेपी एक के बाद एक सौगात दिए जा रहे हैं यूपी को, चाहे हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें, हम अब गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें, या इससे पहले आपने देखा जो कई जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और जिस तरह से उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, हालांकि ये सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होने वाला है क्योंकि ये जो है यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। और खास तौर पे बात की जाए तो मेरठ, बिजनौर से होते हुए हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होते हुए ये गुजरेगा। और कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्रेस वे है इसको लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे जो इसका शिलान्यास किया जाएगा, हालांकि जमीन अधिग्रहण पहले हो गया था और इस तरह से चुनाव के समय में तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दाव है बीजेपी के लिए जो खेला गया है, बीजेपी ने खेला है गंगा एक्सप्रेसवे के तौर पे, जो आज उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आए दिन आपने देखा कि जिस तरह से चाहे बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तीनों पार्टियां, चारों पार्टी जो वहां की है वो लगातार जनता को लुभाने की कोशिश करे। जहां एक और बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है, वहीं सपा की बात करें, अलग पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हम बसपा की बात करें, तो वो लगातार बीजेपी की नाकामी को उजागर करते रहते हैं। और यही वजह है कि सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे देकर प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया है। बिल्कुल, और इसको अगर सियासी एक्सप्रेस वे कहें तो कहना गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता पहले के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही है और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पूरे उत्तर प्रदेश पर है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह का हम हाथ जोड़ के नमन कतई उनके पाए छुअतई ई मिट्टी का माथे पर लगे हुए को सौभाग्य मिलो। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आजादी के लिए